नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। श्रीगंगानगर में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों में ही कोरोना के 8 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं जून के महीने में श्रीगंगानगर जिले में कोरोना के 36 मामले सामने आए। श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। झालावाड़ में इन दिनों कैदियों की पाठशाला चल रही है। जिला जेल में बंद करीब 168 निरक्षर कैदी इन दिनों जेल में चल रही पाठशाला में हिंदी वर्णमाला सीखने में लगे हैं और उन्हें पढ़ा भी रहे हैं। तो जेल में ही मौजूद कुछ शिक्षित बंदी जो निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के प्रयास में जुटे हैं। जैसलमेर में राजस्थान अभियान अंतर्गत आयोजित हेल्दी लीवर कैंपेन के संबंध में की जाने वाली विभिन्न जागरूकता गतिविधियों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कोटपुतली के पावटा इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा परिणाम खराब होने पर अभिभावकों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। परीक्षा परिणाम कम रहने से गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के ताला जड़ दिया और विरोध प्रदर्शन किया। टोंक शहर में आज कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बंदी है। शहर के सभी बाजार पूर्णतया बंद है। सर्व हिंदू समाज ने कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने जयपुर के अशोक कुमार पारीक को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार के लिए उनका चयन सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के लिए हुआ। बूंदी जिले के हरिपुरा गांव में रथ यात्रा का अकाल या सुकाल का पता लगाने के लिए टनी चढ़ाने की 400 वर्षों से चली आ रही परंपरा का गांव के लोग आज भी उतनी ही श्रद्धा से निर्वहन करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज अकाल या सुकाल का पता लगाने के लिए भगवान चार भुजानाथ मंदिर के सामने जुटे गांव के महिला पुरुषों ने टनी चढ़ाकर अकाल या सुकाल के संबंध में पता लगाया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत रेलवे की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में आज बीकानेर के डीआरएम कार्यालय से आरपीएफ के जवानों की बाइक रैली का आयोजन किया गया। ग्रेटर नगर निगम प्रशासन की टीम ने आज कई वार्डों का दौरा किया। मेयर सौम्या गुर्जर के सामने ही बारिश के बाद जल भराव जैसी समस्याएं सामने आई, जबकि कचरे और सीवरेज संबंधी परेशानियों को लेकर लोगों ने उन्हें हाथों हाथ ही शिकायत की। प्रदेश में पीटीईटी की परीक्षा 3 जुलाई को होगी, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी को लेकर झुंझुनू के सूचना केंद्र में परीक्षा के लिए बनाए गए पर्यवेक्षकों और केंद्राधीक्षकों के अलावा पेपर वितरण टीम को प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के किसानों को जानकारी देने के लिए राजसमंद जिले में कृषि विभाग ने वैन कैंपेन अभियान की शुरुआत की। आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा और उपखंड अधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। प्लास्टिक पर रोक लगाने के बाद कोटा में करीब 1000 लोगों के सामने रोजगार का संकट भी खड़ा हो गया है। कोटा में 300 दुकानदार प्लास्टिक का कारोबार करते हैं। प्लास्टिक से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि सरकार ने बंद करने से पहले कोई विकल्प तैयार नहीं किया। डूंगरपुर में एसपी के नाम पर शराब तस्करों से 8,30,000 रुपए की रिश्वत के मामले के नाम पर सामने आने के बाद डूंगरपुर एसपी सुधीर जोशी का ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह पहली बार महिला एसपी को डूंगरपुर लगाया गया। शैक्षणिक सत्र 2022 और 23 के लिए विधिवत रूप से कक्षा संचालन शुरू हो गया है। इसको लेकर बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुली है और बच्चे भी यही चाहते हैं कि स्कूल खुली रहे, जिससे कि उनके दोस्त सहपाठियों से लगातार मिलना जारी रहे। नवीन शिक्षा सत्र का शुभारंभ हो चुका है और आज से स्कूल खुल चुके हैं। आज सभी स्कूलों में रौनक लौटी और चहल पहल देखने को मिली। बच्चों में भी स्कूल के पहले दिन को लेकर काफी उत्सुकता देखने को मिली। वहीं स्कूल प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार नजर आए। कोटा में कोरोना के चलते लंबे समय बाद आज स्कूल खुल गए। लंबे समय बाद कोटा शहर सहित ग्रामीण इलाके के स्कूलों में रौनक देखने को मिली। स्कूल खुलने के बाद छात्रों में भी खासा उत्साह देखा गया। शहर के अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्कूलों की रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में स्टूडेंट्स स्कूल जाते नजर आए। कोरोना काल में श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ के लिए बंद हुई पैसेंजर ट्रेनें एक बार फिर से आज से शुरू होने जा रही हैं। इन पैसेंजर ट्रेनों ने
दोनों जिलों के हजारों यात्रियों को बड़ी राहत दी। भरतपुर में अब चंडीगढ़ की तर्ज पर सफाई व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि पूरे शहर को बिल्कुल क्लीन किया जा सके। चंडीगढ़ की तर्ज पर अब भरतपुर में भी सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। सफाई व्यवस्था के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर पास कर निजी कंपनी की मशीनें मंगाई गई। हालांकि सफाई कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। इसे देखते हुए देर शाम को पुलिस की मौजूदगी में नई मशीनों का ट्रायल किया गया। श्रीगंगानगर की समेजा कोठी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत कार्रवाई करते हुए गांव सलीमपुरा में एक युवक को घर में ही हथकढ़ शराब बनाते हुए धर दबोचा। श्रीगंगानगर में बदमाशों ने सबसे पहले दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा। उसके बाद एक एक कर 5 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए की चोरी कर ली। बदमाशों ने स्वामी दयानंद मार्ग की कई दुकानें के ताले तोड़ दिए, फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। डूंगरपुर में शराब तस्कर से रिश्वत के मामले में गिरफ्तार धम्बोला सीआई रहे भैयालाल अंजना के खिलाफ 84 थाने में आपराधिक मामला दर्ज हुआ। सीआई के खिलाफ शराब तस्करी के आरोपी के घर जाकर तोड़फोड़ करने और धमकियां देने के आरोप है। धम्बोला सीआई ने शराब तस्कर चांदूलाल फौजी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया, जिसके बाद धम्बोला सीआई ने आरोपी की जमानत में अड़चन नहीं आने और सेटलमेंट की एवज में रिश्वत की मांग की। दरअसल 29 जून की रात बच्ची का नग्न शव मिला था। बच्ची एक दिन पहले लापता थी, जिसके शरीर और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले हैं। मृतका के परिजनों ने गांव के ही पूर्व सरपंच के पोते पर बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का आरोप लगाया। सिरोही के गोयले गांव में पहली बार निर्मम खूनी संघर्ष सामने आया है, जिसमें सौतेले बेटे ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी ही सौतेली मां पर तलवार से हमला कर दिया। मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना गांव में फैलते ही पूरी खलबली मच गई। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं और आरोपी को सजा देने की मांग की जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बालिकाओं को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। अभी बालिकाओं को संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए बालिका गृह में अस्थायी प्रवेश दिया गया है। परिजनों से नाराज होकर दो नाबालिग बालिकाएं बिना बताए घर से निकल गईं। दोनों बालिकाएं ट्रेन में बैठकर जयपुर चली गईं। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। राजसमंद में अवैध मादक पदार्थ गांजे का अवैध परिवहन के मामले में एक पिछले 6 माह से फरार वांछित को कांकरौली थाना पुलिस ने जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया। भरतपुर में आग का तांडव देखने को मिला। फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई। इस दौरान लाखों का सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात्रि में घटना के दौरान फायर ब्रिगेड और अधिकारियों को फोन करते रहे, लेकिन किसी ने भी फोन उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। गोदाम में 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दुधेश्वर महादेव मठ के महंत पारसी भारती की मठ लौटते समय अपहरण हो गया। महंत के वाहन को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी कर दी है। अपहरण करने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। राजसमंद के राजनगर थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोप में 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने 26 जून की रात को युवक पर जानलेवा हमला किया था। अलवर के बानसूर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। बानसूर क्षेत्र में बीती रात 1 महीने के अंदर तीसरी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी मकान में लगे लोहे के जंगले काटकर मकान में घुसे। चोरों ने कमरे में रखी अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर जेवरात और सोने चांदी के आभूषण और 70,000 रुपए की नकदी साफ कर दी। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 6 मार्च को आयुर्वेद अस्पताल नांदेड़ा के पास से ट्रांसफार्मर चोरी किए थे। श्रीगंगानगर के राजियासर में युवक का शव मिलने का मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया है।
परिजनों ने 2 पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ में पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 2 किलो अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में बेटी के घर जा रहे पिता को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे पैदल जा रहे बुजुर्ग पिता की मौके पर ही मौत हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में हो रही चोरियों को पुलिस रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस बार चोरों ने मंडरेला बाईपास चौराहे पर वार्ड नंबर 40 में भगेरिया फार्म हाउस के पास चोरों ने एक घर में चोरी कर 36,000 नकद और लाखों का सामान पार कर लिया। उदयपुर हत्याकांड में 2 और आरोपियों को देर रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हत्या में षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किया। वहीं 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी के आतंकी मंसूबे हैं। रियाज की बाइक का नंबर 2611 है। रियाज की बाइक का नंबर मुंबई में हुए हमले 2611 को याद दिलाता है। मोहम्मद रियाज अत्तारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क रख उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर हत्याकांड के दोनों आरोपियों को देर रात उदयपुर से अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया। कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश होने के बाद सुरक्षा के नजरिए से दोनों आरोपियों को देर रात कड़े सुरक्षा के पहरे में उदयपुर से अजमेर रवाना किया गया। देर रात करीब 2 बजे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में इन्हें शिफ्ट किया गया। दोनों आरोपियों से अब जांच एजेंसियां यहीं से आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की आज जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी की गई। आरोपियों को राजस्थान में रखकर पूछताछ की जाएगी। प्रदेश में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। उदयपुर रेंज के आईजी हिंगलाज दान और एसपी मनोज कुमार को हटा दिया गया। आईपीएस विकास शर्मा अब उदयपुर के एसपी होंगे। सुजानगढ़ के बाजार उदयपुर की घटना के विरोध में स्वतः स्फूर्त बंद है। हिंदू संगठनों के आह्वान पर बाजार बंद की अपील की गई थी। उदयपुर में कन्हैया हत्याकांड मामले से जुड़े 3 और लोगों को धमकी दी गई है। इस मामले में आज जन समाज के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा को और बढ़ाने की मांग की। कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर प्रतापगढ़ बंद के दौरान पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। पुलिस सुबह से ही आला अधिकारी शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के कारण जिले में बुधवार से नेट बंद कर दिया गया। इस कारण गुरुवार और शुक्रवार को भी नेट बंद रहा, जिसके कारण पिछले 2 दिनों से लोगों को परेशानी हो रही है। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले छात्र छात्राओं को भी अब सुविधा हो रही है। वहीं जीपीएस बंद होने के कारण बाहर से आने वाले लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रहे हैं। उदयपुर हत्याकांड को लेकर बीकानेर रेंज में करीब 10 जगहों पर आज बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते आज रेंज प्रभारी एडीजे ए पोनू चमी भी बीकानेर पहुंचे। उन्होंने अभय कमांड में बीकानेर शहर के बंद की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान रेंज आईजी ओम प्रकाश और एसपी योगेश यादव ने उन्हें व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस दौरान एडीजी ने शहर में लगे कैमरों की मदद से कई क्षेत्रों को देखा। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर आज प्रतापगढ़ में हिंदू समाज की ओर से बंद का आह्वान किया गया। बंद को देखते हुए पूरे जिले में पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रतापगढ़ में लगातार तीसरे दिन इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और धारा 144 लागू है। उदयपुर की कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज सकल हिंदू समाज की ओर से बुलाए गए बंद के कारण बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। और अब बात दौसा की, जहां कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने दौसा बंद का आह्वान किया। दौसा बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिला है। आज सुबह से ही दौसा के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह से बंद हैं। वहीं दौसा के बाहरी क्षेत्र के बाजारों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। उदयपुर की घटना को लेकर अलग अलग हिंदू संगठनों ने बाड़मेर बंद किया। वहीं मुख्य बाजार में बंद को समर्थन मिला। ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।
उदयपुर की घटना पर सीकर बंद का ऐलान किया गया। अलग अलग संगठनों ने बंद को समर्थन दिया। जयपुर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को रातों रात धरने से हटा दिया गया है। जबरन रात में बस में बैठाकर सभी स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस ले गई। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में आज कोटा में संभाग भर में किसान सड़कों पर उतरेंगे। लहसुन की बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत खरीद की मांग को लेकर किसान कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि प्रदेश की गहलोत सरकार किसानों के साथ छल और विश्वासघात कर रही है। सरकार की हठधर्मिता से किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा किसानों को लाभ देने की नहीं है। सरकार द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई। बांसवाड़ा जिले के जेतखेड़ी गांव के पास बस की छत से नीचे युवक गिर गया। ससुराल से गांव लौटते समय यह हादसा हुआ। युवक को गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोटा में तेज रफ्तार बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला का इलाज जारी है। पीड़िता शांतिबाई अटरू के फिरोदा गांव की रहने वाली है और अपने पति के साथ गांव से घर लौट रही थी। सिरोही शहर में कुल प्राकृतिक 26 नाले हैं। नगर परिषद सिरोही 26 नालों की सफाई और मरम्मत करने के दावे कर रही है, लेकिन वहीं ठाकुर बावसी के आगे बने प्राकृतिक नाले की बात की जाए तो नगर परिषद के दावों की पोल खुल रही है। कोटपुतली समेत जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में बीती रात से झमाझम बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में रुक रुक कर हवाओं के साथ बारिश हुई। बारिश से मौसम में ठंडक आ गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही अजमेर में पहली बारिश से शहर भीग गया। कल सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। काले घनघोर बादलों के चलते शहर का मौसम खुशनुमा बना रहा और ठंडी हवाओं ने लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत दिलाई। टोंक में मानसून की एंट्री के साथ ही बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। लंबे इंतजार के बाद मानसून की दस्तक अच्छी हुई। जिले में देर रात से बारिश का सिलसिला जारी है। जून के महीने में हुई प्री मानसून की बारिश पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। इससे किसानों ने 55,000 हेक्टेयर में बुआई कर ली है। हालांकि प्री मानसून की बारिश से जिले के बांधों में पानी की आवक नहीं हुई है। मानसून की एंट्री के साथ ही राजधानी में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। कल शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज भी देखने को मिला। बारिश के चलते लोगों को ऑफिस जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। श्रीगंगानगर में मानसून की पहली बारिश होने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। वहीं बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। तापमान में गिरावट से एक तरफ लोगों को राहत भी मिली है, तो वहीं दूसरी ओर बरसाती पानी भरा होने के चलते वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल नगर परिषद के द्वारा नालों की साफ सफाई का काम देर से शुरू हुआ, जिसके चलते लोग परेशान हैं। टोंक में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सड़कों पर पानी भरने से वाहन फंसते हुए नजर आए। नगर निगम बारिश से अपने जल जमाव को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है। इस दावे का पोल महज 1 ही घंटे की बारिश ने खोल दिया। मानसून आ गया है। राजसमंद जिला प्रशासन नदी नालों की सफाई का दावा कर रहा है, लेकिन गंदगी बरकरार है। नाथद्वारा कस्बे से होकर गुजरने वाली बनास नदी गंदगी से अटी पड़ी है। शहर के गंदे नालों का पानी भी बनास नदी में जाकर गिर रहा है। इसे रोकने में नगरपालिका नाथद्वारा प्रशासन फेल नजर आ रहा है। नदी में फैली गंदगी लाखों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। सीकर में बीती शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के चलते न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में जिले के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर 17 mm बारिश दर्ज की गई। जोधपुर में मानसून दस्तक को देखते हुए प्रशासन काम में जुट गई है। शहर के नालों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। मोती डुंगरी गणेश जी महाराज का पुष्य पंचामृत अभिषेक किया गया। इसमें 251 किलो दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी और 21 किलो बूरा को शामिल किया गया। गणेश जी का पंचामृत से अभिषेक कर गंगा जल से स्नान कराया गया। बाद में गणपति
सहस्त्र नाम के साथ गजानन को 1001 मोदक अर्पित किए गए। सुबह 10 बजे भगवान श्री गणेश जी महाराज फूल बंगले में विराजमान किए गए। ओडिशा के पुरी से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं उदयपुर में भी आज धूमधाम के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। हनुमानगढ़ जिले में मानसून की पहली बरसात से मौसम सुहाना हो गया। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली।